फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सेंट कॉम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हवाई सैन्य अभ्यास की घोषणा के बाद ईरान ने भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वह किसी भी संभावित अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान द्वारा घोषित सैन्य फायरिंग अभ्यास को केवल रूटीन ड्रिल नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने 27 से 29 जनवरी के बीच नोटाम जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह समुद्र और आकाश दोनों मोर्चों पर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करेगा। 5 समुद्री मील का समुद्री क्षेत्र और 25,000 फीट तक का हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद करना इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि ईरान न केवल अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को चेतावनी भी दे रहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य उसकी रेड लाइन है। दुनिया के लगभग 1/3 तेल परिवहन के लिए अहम इस जलमार्ग पर किसी भी तरह की अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका की ओर से यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की सेंट कॉम क्षेत्र में तैनाती और नवी वायुसेना के अभ्यास ने ईरान की आकांक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान का मानना है कि अमेरिका आंतरिक विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर दबाव की नीति अपना रहा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा दिए गए कड़े बयानों के जवाब में तेहरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिकी हमला हुआ तो प्रतिक्रिया केवल प्रतीकात्मक नहीं होगी। ईरानी सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व लगातार यह दोहरा रहा है कि देश की रक्षा क्षमता पूरी तरह सक्रिय है। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, नौसैनिक गश्त, ड्रोन निगरानी और क्षेत्रीय सहयोगियों के नेटवर्क को ईरान अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा मानता है। जानकारों का कहना है कि ईरान की रणनीति सीधे युद्ध से ज्यादा कैलकुलेटेड जवाब पर आधारित है जिसमें वह अमेरिका और उसके हितों को क्षेत्रीय स्तर पर चुनौती दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के सहयोगी देशों की भूमिका भी अहम हो जाती है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के लिए समर्थन से इनकार करना ईरान के लिए एक कूटनीतिक राहत की तरह देखा जा रहा है। इससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय देश खुली जंग से बचना चाहते हैं। कुल मिलाकर फारस की खाड़ी इस समय एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। ईरान यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह दबाव में झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी हमले का जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह शक्ति प्रदर्शन केवल चेतावनी तक सीमित रहता है या क्षेत्र एक नए टकराव की ओर बढ़ता है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां कूटनीति, धमकी और सैन्य ताकत तीनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ईरान पर अमेरिका के कथित तगड़े हमलों और उसके जवाब में ईरान की ओर से तबाहकुन पलटवार की आशंका के बीच तेहरान से रियाद तक चली एक फोन कॉल ने इस पूरे संकट को नए सिरे से चर्चा के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से संपर्क किया। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह फोन कॉल युद्ध टालने और तनाव कम करने के लिए की गई है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान बार बार संपर्क कर रहा है ताकि जंग ना हो। पश्चिमी नैरेटिव को और मजबूत करता दिखा, लेकिन जब इस खबर को क्षेत्रीय जानकारों और ईरान के मामलों के विशेषज्ञों के नजरिए से देखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही अलग से उभरती है। जानकार मानते हैं कि फोन कॉल होना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन इसका मकसद माफी या समझौते की गुहार तो नहीं है बल्कि एक सख्त संदेश देना हो सकता है। संदेश साफ है, ईरान नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग उस पर थोपी गई या अरब देशों की जमीन और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया गया तो तेहरान उन्हें भी दुश्मन की श्रेणी में रखेगा। दूसरे शब्दों में ईरान ने अरब मुल्कों को यह संकेत दे दिया है कि तटस्थता ही उनकी सुरक्षा की गारंटी है। इसी बीच अमेरिका ईरान टकराव ने और तीखा रूप अब ले लिया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़े हमले की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान की ओर से एक विशाल अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा बढ़ रहा है, जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। ट्रंप के बयान वेनेजुएला के संदर्भ और तेजी से निर्णायक कार्रवाई जैसे शब्द यह दिखाते हैं कि वॉशिंगटन दबाव की रणनीति पर कायम है। ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान पहुंचाया गया था और अगला हमला इससे कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। हालांकि ईरान इन दावों को खारिज करता रहा है और इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताता है। असल टकराव की जड़ वही पुरानी शर्तें हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करे, लंबी दूरी की मिसाइलें ना बनाए और क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन ना दे। वहीं ईरान साफ कहता है कि परमाणु बम उसके लिए हराम है, लेकिन ऊर्जा जरूरतों के लिए संवर्धन उसका अधिकार है। मिसाइलें उसकी सुरक्षा का हिस्सा है और क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन उसकी नीति रहेगी। इस पूरे परिदृश्य में सऊदी अरब और अन्य अरब देश एक तरह से बीच में फंसे नजर आते हैं। ईरान का संदेश उन्हें चेतावनी भी है और प्रस्ताव भी। हमसे दूर रहो, सुरक्षित रहो। सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है क्या, या फिर धमकियों और फोन कॉल्स के इस शोर में कहीं कोई कूटनीतिक रास्ता निकल पाएगा। अगले कुछ हफ्ते इस क्षेत्र की दिशा तय करने वाले साबित भी हो सकते हैं। माना तो यही जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका किसी भी कभी भी हमला बड़ा कर सकता है, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो हर उस दुश्मन को इस हमले का जवाब किया जाएगा जो अमेरिका का साथ देगा, चाहे वो कोई भी हो। ईरान को घेरने के लिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन के पहुंचने से रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बेहद नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि पुतिन ने सीधे धमकी भरे लहजे में ट्रंप को कह दिया है कि अमेरिका ईरान को अकेला समझने की भूल न करे, भले ही वो ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है। पुतिन ने यह भी कह दिया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब हैं, तब भी ईरान अकेला नहीं है। रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। ये पहला पैगाम आ गया है पुतिन का।